हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लोरथायाजाइड ड्रग की डिटेल स्टडी करेंगे। क्लोरथायाजाइड इज ए थायाजाइड डायोटिक्स। क्लोरथायाजाइड क्या है? एक थायाजाइड डायोटिक्स होता है। इट एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ये कहाँ एक्ट करता है? ये जो है नेफ्रॉन के डीसीटी पे एक्ट कर अपना एक्शन शो करता है। क्लोरथायाजाइड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लोरथायाजाइड को जो हम यूज करते हैं एडिमा में, हमारे शरीर में जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हमारा हार्ट जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और इसको है एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में जो है यूज करते हैं हम। जब बीपी अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में भी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। हिपेटिक सीरियोसिस में यूज करते हैं, जब हमारा लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में भी जो है हम इसको जो है हीट करते हैं। हमारे मेन इसका काम क्या है? जो भी डायबिटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो है यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं यूरिन, और जिसके कारण जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो है हमारे बॉडी में जो एक्युमुलेट हो रहा है उसको जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है थायाजाइड की, क्लोरथायाजाइड की? देखिए ये स्ट्रक्चर है। इसकी नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 पोजीशन पे क्या है इस रिंग के जो है, जब दो रिंग है, एक जो है ये जो है बेंजीन रिंग है, एक जो है ये आपका जो है थिया डाई एजीन रिंग है, सल्फर है, और दो जो है नाइट्रोजन ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो ये जो है थिया डाई एजीन रिंग है, तो दो रिंग से बना हुआ है ये है। तो इसके 6 पोजीशन पे देखिए क्लोरीन है तो 6 क्लोरो 1 2 4। फर्स्ट पोजीशन पे थी वो है 1 2 4 बेंजो। ये क्या है? देखिए ये बेंजो ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है इस रिंग से, तो 1 2 4 बेंजो थिया डाई एजीन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो है थिया है और 2 और 4 पोजीशन पे दो नाइट्रोजन ग्रुप है तो डाई एजीन है। 7 पे सल्फोनामाइड ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पे जो है दो जो है ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो 1 1। फर्स्ट पोजीशन पे देखिए दो जो है डाई ऑक्साइड, दो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो दो है 1 1 डाई ऑक्साइड। तो इसका नाम क्या हो जा रहा है? 6 क्लोरो 1 2 1 2 4 बेंजो थिया डाईएजीन। 7 सल्फोनामाइड 1 1 डाइऑक्साइड। यूजेज क्या है इसकी क्लोरथायाजाइड की? यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा ड्यू टू कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हमारे बॉडी में एडिमा हो जा रही है तो एक्युमुलेशन जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण, उस केस में हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के केस में हम इसको जो है यूज करते हैं फॉर कंट्रोल द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हिपेटिक सीरियोसिस। हिपेटिक सीरियोसिस के केस में भी हम इसको यूज करते हैं। इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं? स्टार्टिंग मटेरियल है हमारा, देखिए सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड स्टार्टेड विथ 3 क्लोरोएनिलीन रिएक्ट विथ क्लोरोसल्फोनिक एसिड। देखिए इसकी सिंथेसिस जो है क्लोरथायाजाइड की सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, 3 क्लोरोएनिलीन लेते हैं। ये देखिए एनिलीन है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। इसके थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है तो इसका नाम क्या होगा? देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। थर्ड पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो एनिलीन ये हो गया। ये हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ClSO2OH। ये जो है हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है। क्लोरोसल्फोनिक एसिड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये क्लोरीन सल्फर, दो ऑक्सीजन है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 2 मोल हम जो है एक मोल जो है ये जो है 3 क्लोरो एनिलीन लेते हैं और 2 मोल जो है हम लेते हैं इस क्लोरोसल्फोनिक एसिड का, 1 मोल ये और 1 मोल ये। इसका रिएक्शन करा देते हैं तो देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिल जाता है। ये देखिए कैसे होता है, देखिए इसका जो है क्लोरोसल्फोनिक एसिड का OH और एक जो है इस एनिलीन जो है 3 क्लोरो एनिलीन में फोर्थ पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ये जो है इस OH के साथ जो है एक वाटर लेकर निकल जाता है
और ऐसे ही जो है ये सेकेंड मॉलिक्यूल जो है क्लोरोसल्फोनिक एसिड का, इसका OH और जो 6 पोजीशन पे हाइड्रोजन है जो है बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में इसका हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो हमारा जो है प्रोडक्ट जो मिल जाता है ये इंटरमीडिएट हमको मिल जाता है। क्या है इसका नाम हमारा 4 यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 4 एमिनो 6 क्लोरो बेंजीन 1 3 1 और थर्ड पोजीशन पे क्या है डाइसल्फोनिल क्लोराइड, दो जो है SO2Cl डाइसल्फोनिल क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 एमिनो 6 क्लोरो बेंजीन 1 3 डाइसल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी जो है ये जो हमारा जो है इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं 2 मोल अमोनिया से। तो ये देखिए 2 मोल, तो 1 मोल जो है इसका जो है अमोनिया का जो है एक हाइड्रोजन जो है इसके HCl क्लोरीन को लेकर जो है निकल जाता है HCl के रूप में, और दूसरा मोल जो होता है इस क्लोरीन को जो है एक जो है हाइड्रोजन जो है निकल जाता है। तो 2 मोल हाइड्रोजन देखिए HCl निकल जा रहा है और यहाँ पे NH2 जुड़ जाता है। अमोनिया का अमोनिया में NH3 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जो है इसके क्लोरीन से क्लोरीन को लेकर निकल जा रहा है HCl के रूप में, और दूसरा मोल जो है इसके क्लोरीन के साथ निकल जा रहा है। तो 2 HCl निकल जा रहे हैं और दोनों पे हमारे HCl क्लोरीन की जगह पे NH2 जुड़ जा रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है इंटरमीडिएट। अब इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किससे, फार्मिक एसिड से। फार्मिक एसिड HCOOH, HCOOH फार्मिक एसिड का फार्मूला है। इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं फार्मिक एसिड का, तो अगर इसके साथ हीट कर देते हैं, जो हमारा ये प्रोडक्ट मिलता है इसको फार्मिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमारा जो है क्लोरथायाजाइड जो है हमको मिल जाता है। देखिए कैसे मिल जाता है, ये हमारा जो है प्रोडक्ट मिला यहाँ पे। इसकी हमने क्या किया कि फार्मिक एसिड से रिएक्ट करना है, तो फार्मिक एसिड का OH और यहाँ पे जो NH2 है इसका एक हाइड्रोजन जो है वाटर के रूप में निकल जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पे देखिए जो NH2 इस अमोनिया के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसका 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन वाटर के रूप में निकल जाएगा। ये 2 मोल वाटर जो है यहाँ से निकल जा रहे हैं और हमारा जो है क्लोरथायाजाइड मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ क्लोरीन है SO2, यहाँ पे SO2 NH2 है, सल्फोनामाइड ग्रुप है, एक सल्फोनामाइड ग्रुप जो है यहाँ पे है, तो इसका जो है हाइड जो है एक SO2, ये देखिए S O 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, NH एक हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ निकल जा रहा है, तो NH ये हो जाएगा, और ये जो है N जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ, और इसके कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए NH2 का इसका 2 हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ निकल जा रहा है, तो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ जा रहा है और हमको क्लोरोथायाजाइड प्रोडक्ट मिल जा रहा है हमको। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, ये जो है नेफ्रॉन के डीसीटी सेल पे जो है एक्ट करते हैं। देखिए नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा ल्यूमेन है, जो हमारे नेफ्रॉन्स के ल्यूमेन है, जब इसमें जो है ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट के द्वारा फिल्ट्रेट होकर ब्लड जब आता है तो सारे जो है वाटर आते हैं, मिनरल्स आते हैं, शुगर आता है, अमीनो एसिड होते हैं, तो उसमें से 90% हमारे क्या होते हैं रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाते हैं। इधर देखिए ये ल्यूमेन हो गया, ये आपका डीसीटी सेल हो गया। डीसीटी सेल के बाहर जो होता है वेसोलेटरल साइड में जो है आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जो है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं 90% जो भी फिल्ट्रेट होते हैं। यहाँ से ल्यूमेन से जो है सोडियम फिल्टर होकर जो आ रहा है वो क्या होता है, ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट चैनल होता है, इसमें से सोडियम भी आता है और उसके साथ साथ क्लोराइड, दोनों का क्या हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये जो सोडियम आता है आपके डीसीटी सेल में, ये फर्दर जो है कहाँ चला जाता है, ये आपके ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, और ये जो है और इधर से जो ब्लड में हमारे पोटेशियम है ये कहाँ जाता है, ये डीसीटी सेल में आ जाता है। फिर डीसीटी सेल से ये क्या जाता है पोटेशियम चैनल के द्वारा जो है हमारे ब्लड में चला रहा है। यानी ये प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पे जो क्लोराइड आया है वो क्लोराइड चैनल के थ्रू हमारे ब्लड में आ जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो हमारे जो है जो भी वाटर्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में। तो हमारा क्लोरथाइजाइड क्या करता है, ये जो है सोडियम पोटेशियम सिम्पोर्ट चैनल है इसको ब्लॉक कर देता है। इसके ब्लॉक करने से क्या हो जाता है कि जो सोडियम का और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था
वो नहीं होता है। और मैक्सिमम अमाउंट जो होते हैं सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं क्या होते हैं, यूरिन के रास्ते, यहाँ पे ल्यूमेन से, ल्यूमेन के बाद जो होता है डीसीटी के बाद कलेक्टिंग ट्यूबुल, और कलेक्टिंग ट्यूबुल के बाद यूरिन के थ्रू जो है यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं विथ वाटर। तो देखिए क्या होता है, दिस ड्रग एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्गुलेटेड ट्यूब्यूल डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन एंड इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ देखिए सोडियम पोटेशियम सिम पोर्टल पे एक्ट कर कर जो है इसको जो है क्या कर देते हैं, सोडियम और क्लोराइड के रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं बाय इनहिबिटिंग द सोडियम क्लोराइड सिम पोर्टल। इससे क्या रिजल्ट होता है, रिजल्ट इज इंक्रीज इन वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ यूरिन। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो जब आयंस जो होंगे हमारे मिनरल्स होंगे सोडियम एंड क्लोराइड, जब ये जो है इनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये जो है हमारे यूरिन के थ्रू जो है वाटर के साथ क्या होंगे, ये हमारे जो है यूरिन से निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं यूरिन के रास्ते। तो इसमें क्या होता है, रिजल्ट इन इंक्रीज वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ वाटर। यूरिन का जो है हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है और फ्लो बढ़ जाता है, मैक्सिमम जो मिनरल्स होते हैं वाटर होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे बॉडी से लॉस हो जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है कि अगर ईडिमा है तो उसका ट्रीटमेंट होते हैं, या हमारे ब्लड जो है ब्लड प्रेशर जो हमारे मिनरल्स के कारण सोडियम के कारण या ज़्यादा जो है ब्लड वाटर का कारण वो हो गया है हमारे बॉडी में, तो उसके कारण जो बीपी बढ़ जा रहा है तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन रोक देंगे, साल्ट का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं, सोडियम और क्लोराइड का एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं, तो क्या हो जाता है सोडियम यूरिन के रास्ते निकल जाता है, हमारा बीपी जो है डाउन हो जाता है, विच हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर एंड रिमूव एक्सेस ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या करते हैं कि वाटर का लॉस जो करते हैं विथ मिनरल सोडियम एंड क्लोराइड के साथ, जिससे कि क्या हो जाता है कि हमारा बीपी भी लो हो जाता है, और जो हमारे बॉडी में एक्सेस फ्लूइड इडिमा हो गई है उससे भी हमको क्या हो जाता है, रिलीफ मिलता है। तो ये रहा क्लोरथायाजाइड। क्लोरथायाजाइड में हमने देखा कि क्लोरथायाजाइड जो होता है थायाजाइड डायरेटिक्स होता है जो कि डीसीटी पे एक्ट करता है, इसका स्ट्रक्चर जो है हमने देखा ये है, और इसकी जो है हमने सिंथेसिस देखी, सिंथेसिस जो है हमने कराया था 3 क्लोरोएनिलीन और 2 मोल ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड लेकर हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनाया क्लोरथायाजाइड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा कि डीसीटी सेल में जो है सोडियम क्लोराइड सिम पोर्टल चैनल होते हैं जिसके थ्रू जो है सोडियम एंड क्लोराइड का जो है रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में हमारे, उसको क्या कर देते हैं थायजाइड जो होते हैं थायजाइड ग्रुप के जो भी ड्रग्स हैं क्लोरोथायजाइड, ये क्या करते थे उनको इनहिबिट कर और जो मिनरल्स हैं सोडियम एंड क्लोराइड का उसका जो है क्या कर देते हैं एक्सक्रीशन कर देते हैं थ्रू द यूरिन, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे ब्लड में जो है मिनरल्स की जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट की जो है हमारे लॉस हो जाती है, जिसके और इसके साथ साथ वाटर का भी लॉस होता है, जिससे कि ये जो है ट्रीटमेंट में हेल्प होते हैं। ईडिमा अगर हमारे बॉडी में है, स्वेलिंग है, वाटर का एकुमुलेशन हो रहा है, तो उससे हमको जो है रिलीफ मिलता है, और हमारी अब जो सॉल्ट अगर बाहर हमारे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जा रही है तो हमारा बीपी भी कंट्रोल हो जाता है।